नाज़रीन किराम, आप घर में नजर दौड़ाएं और किसी ऐसी चीज को ढूंढने की कोशिश करें जिसका पहिए के साथ ताल्लुक ना हो। तकरीबन हर मशीन, हर आले, इंसान की बनाई हुई हर चीज का पहिए से किसी न किसी तरह का ताल्लुक जरूर होता है। इसी पहिए के हवाले से आपको डिटेल मालूमात आज की वीडियो में बताएंगे कि इस पहिए की अजीम इजाद ने किस तरह इंसानी जिंदगी को आसान बनाया। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, पहिए की इजाद के दौर और मुकाम के बारे में बहुत से अंदाजे लगाए गए। गालिबन ख्याल यही है कि पहिए का आगाज लड़कते हुए दरख्त के तने से हुआ। शायद तने के क्रॉस सेक्शन के नतीजे में काफी भारी पहिया वजूद में आया। भारी अशिया को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लेज पहले से ज़ेर इस्तेमाल थे। दोस्तों, स्लेज बनाने के लिए दो तनों के ऊपर एक फ्रेम लगाकर इसे एक रस्सी के जरिए खींचा जाता था। पहिया ज्यादा बासहूलत था। कदीम तरीन पहियों की साख्त के हवाले से यह बात मालूम है कि लकड़ी के 3 तख्तों को ऊपर नीचे रखकर मीखें लगाई जाती और फिर गोलाई में तराश लिया जाता था। तारीख में मिलने वाले कदीम तरीन पहिए का ताल्लुक 100 मील से है, जबकि अर्रे यानी स्पोक की वजह से पहिया बहुत हल्का और मुफीद हो गया। इस किस्म का पहिया अंदाजन 2000 कबल मसीह में एशियाई कूचे के रिथों में इस्तेमाल हो रहा था। तब पहिया नकलो हमल की गाड़ियों में काम आने लगा था। ज़राअत, दूर दराज इलाकों के साथ तिजारत, जंगो जदल वगैरह सभी कामों में पहियों की जरूरत थी। बिलखसूस रिथ ने 4 पहियों वाले डिजाइन से तब्दील होकर 2 पहियों वाली गाड़ी की शक्ल इख्तियार कर ली। कबल अजी इसमें खच्चरों या गधों को जोता जाता था। इस घोड़ा गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों का वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और रिथों ने जंग के तरीकों में जबरदस्त इनकलाब पैदा किया। कबल मसीह जमाने के हिंदुस्तान में आर्याओं, अनातोलिया के हितियों और मिस्रियों ने इन जंगी रिथों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया। चीन से लेकर बरतानिया तक हर जगह पर जंगी रिथ ने तबाही फैलाई। आखिरकार सिकंदर आजम के दौर में इसकी जगह घुड़सवार रिसाले ने ली। पहिए को तरक्की देने में रोमनों ने काफी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने वसी सड़कें बनाई। सल्तनत की तामीर और इंतजाम के लिए बेहतर पैगाम रसानी और आमदोरफ्त के तरीकों की जरूरत थी। ये सहूलियात जंग और तिजारत के लिए भी बहुत मुफीद थी। सड़कों की वजह से इन सब चीजों ने तरक्की की। रोमनों की तामीर करदा सड़कें सदियों तक कायम रही। दर हकीकत इनमें से कुछ सड़कें बरतानिया में अब भी इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ पहिए ने भी तरक्की की। लोहे के हब्स बनाए गए और धरे में ग्रीस लगाई जाने लगी। मुकम्मल लोहे के पहियों की मजबूती ने रिथों को मजीद कारामद बनाया। लेकिन पहिए को जमीनी नकलो हमल में ही मुआवन नहीं समझा जाता था। रिथ ने टैंक, वैगन ने ट्रेन और छकड़े ने कार की सूरत इख्तियार कर ली, मगर पहिए के दीगर इस्तेमालात के बगैर इनमें से कोई भी चीज ना बन पाई। दोस्तों, कुम्हार के चाक ने बर्तन साजी के फन में जबरदस्त इनकलाब बर्पा किया। यह बताना मुमकिन नहीं कि चाक किस दौर में बना, लेकिन इसकी कदीम तरीन सूरत तकरीबन 3500 कबल मसीह के मेसोपोटामिया में मौजूद थी। इस दौर तक एक घूमते हुए पहिए पर मिट्टी का गोला रखकर हाथों की मदद से इसे मर्जी की सूरत देना मुमकिन हो गया था। बनाए जाने वाले बर्तनों में प्याले, हांडियां वगैरह शामिल थे। ये बर्तन खुश्क चीजों, मशरूबात, तेल, खानों और अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। बर्तन साजी न सिर्फ तिजारती चीजों को संभालने के लिए मुफीद, बल्कि बजाते खुद एक बुनियादी तिजारती मसनू भी थी। मुख्तलिफ तहजीबों ने बहरी जहाजों, गाड़ियों के जरिए बर्तनों का लेन देन किया। ताहम पहिए का एक अहम तरीन पहलू ये सादा सी हकीकत है कि गोलाई में हरकत को इख्तियार में लाया गया और इससे मुख्तलिफ काम लिए गए। मसलन कदीम रहट्टों में कुएं का पानी मिट्टी के बर्तनों के जरिए ही ऊपर लाया जाता था। ये बर्तन एक बहुत बड़े पहिए के साथ बंधे होते। बैलों या घोड़ों की मदद से इस पहिए को चलाया जाता। यूं ज़रीई जमीनों को सैराब करने में जबरदस्त मदद हासिल हुई। इसके अलावा हवा, पानी या जानवर की कुव्वत से चलने वाले पहियों से भी काम लिया गया। पंचकियां, आबी टरबाइंस वगैरह इसकी मिसाल है। दोस्तों, दर हकीकत धुरे या एक्सल वाले पहिए की इजाद ने कई दीगर इजादात और इख्तरात को मुमकिन बनाया। देव कामत हुंडोलों यानी फेरस व्हील से लेकर घड़ी के तकरीबन खुर्दबीनी गेरों तक सनती इनकलाब की बुनियाद पहिए की कुव्वत पर ही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पहिए की अजीम इजाद की छोटी सी मालूमात बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।